नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि कल कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर था रात के समय में सर्कुलेशन और एक टोंक के आसपास। तो दोनों सिस्टम जो है मर्ज होते हुए यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान भरतपुर संभाग के या फिर कह सकते हैं धौलपुर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। साथ ही पाकिस्तान के मध्य भागों पर भी जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके अगले आने वाले 48 घंटों के दौरान चक्रवाती सिस्टम में बदलने की संभावना है। वहीं अरब सागर से तेज़ हवाओं के दौर जो है अब जोधपुर संभाग पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ जो है बीकानेर संभाग पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसमें दक्षिण पश्चिमी तेज़ हवाएं चलने लगेगी। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हवाओं की गति अगले 72 घंटों के दौरान जो है 40 किलोमीटर तक जा सकती है प्रति घंटे की रफ्तार से। कुछ एक जगहों पर तेज़ झोंके 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो एक WD जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब हैं, और इसके अलावा देखें तो जो पश्चिमी जेड धारा है वो भी जो है उत्तर में ही है। तो कोई खास असर नहीं है कमज़ोर रूप में। WD अरब सागर में बना हुआ निम्न दबाव कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ओमान के नज़दीक है। वहाँ से एक ट्रफ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए जो है उत्तराखंड तक के क्षेत्रों पर जा रही है। तो वहीं जो मानसून ट्रफ है वह जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए देखें तो जो झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के उत्तर से होते हुए राजस्थान के जो भरतपुर धौलपुर के क्षेत्रों से दिल्ली के उत्तर से होते हुए जो है पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों तक यानी गुरदासपुर तक के क्षेत्रों तक बनी हुई है। तो वहीं भरतपुर और धौलपुर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है अलवर दौसा के बीच वाले क्षेत्रों से लेकर बना हुआ है। इसकी वजह से भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग के पूर्वी भाग है, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग के गंगानगर हनुमानगढ़ में कई जगहों पर हल्की मध्यम तो कहीं तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ। तो कुछ भरतपुर जयपुर संभाग में मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो जवाई बांध का गेज बढ़ा है वह आज जो है ताज़ा लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 15.30 यानी 15.25 फीट के आसपास है। वहीं फुलाद बांध का गेज मारवाड़ जंक्शन पाली का जो है बांडी नदी जहां से निकलती है उसका उद्गम स्थान, वहां पर जो है गोरम घाट से आने वाले पानी की वजह से कल हुई अच्छी बारिश के कारण यहाँ पर जो है गेज फिर बढ़ा है और 4.5 फीट पानी की आवक और बढ़ी है इसमें। और इस समय 12.5 फीट पानी का गेज फुलाद बांध का लेटेस्ट आंकड़ों में बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में एवरेज बारिश का रिकॉर्ड जो है 14 मिलीमीटर दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण पूर्व मारवाड़ जंक्शन में कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। तो कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज होने से फुलाद बांध में पिछले 24 घंटों के दौरान 4.5 फीट पानी की आवक हुई है। तो वहीं अधिकतम तापमान 34.58 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.66 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम आर्द्रता 100% है। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता जो है 79.95% दर्ज की गई। तो वहीं वायु दबाव जो है यहाँ पर फिर से बढ़ते हुए 997 मिलीबार के आसपास है। अगले 24 घंटों के दौरान वायु दबाव जो है 999 के आसपास तक पहुँचने की संभावना है, यानी यहाँ का क्लाइमेट एक बार फिर से फ्रेश हो जाएगा, नए सिस्टम के लिए जो है अच्छी गतिविधियाँ बन जाएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा और एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है जो पश्चिम बंगाल के आसपास हैं ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए जो दिल्ली तक के क्षेत्र है वहाँ तक, और उसके बाद उत्तरी राजस्थान के करीब आएगा चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में। तो पश्चिमी राजस्थान से लेकर जो है दोनों के बीच में एक ट्रफ बनते हुए दोनों सिस्टम यहाँ पर जो है बीकानेर के आसपास से मर्ज होते हुए पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग पर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में 22-23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में एक तेज़ भारी वर्षा का दौर फिर से जोधपुर संभाग पर सक्रिय होने की संभावना दक्षिण पूर्व पाकिस्तान उत्तरी गुजरात से देखने को मिलेगा, जिसका असर जो है राजस्थान के अजमेर और उदयपुर संभाग तो कुछ जो है बीकानेर संभाग पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं बारिश की गतिविधियाँ जयपुर भरतपुर संभाग में भी मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में उस दौरान भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर राजस्थान के जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ कोटा संभाग और जो टोंक के क्षेत्रों सहित जो है अगले 24 से 96 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश देखी जाएगी, कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं अलवर भरतपुर धौलपुर के क्षेत्रों सहित जो है झुंझुनू और जो दौसा के क्षेत्रों तक जो है कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। सीकर के क्षेत्रों से लेकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर सीकर में अब तक जैसा चल रहा था, कभी हल्की मध्यम कभी भारी कभी शुष्क, तो अब ये दौर काफ़ी बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ जो है हर दिन
कभी तेज़, कभी मूसलाधार, कभी भारी वर्षा, दिन में 2 से 3 दौर तक आने की संभावना। कुछ लंबे स्पेल की बारिश की गतिविधियाँ भी जो है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो वहीं आज में देखा जाए तो जो चूरू के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ नौहर भादरा के बीच वाले क्षेत्र हैं, रामगढ़ गोगामेड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़बीराना से लेकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज़ हैं। कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखिए तो अगले 72 घंटों के दौरान यहाँ पर नौहर भादरा से लेकर चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ गंगानगर के उत्तरी भाग है, हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है, वहाँ से लेकर कुछ मध्य भागों तक, कुछ जो है रायसिंह नगर, पदमपुर और जो केसी सिंहपुर, इसके अलावा देखिए तो विजयनगर, यहाँ पर भी जो है गतिविधियाँ कुछ खंड वर्षा वाली रहने की संभावना है। और 2 दिनों के बाद कुछ तेज़ी यहाँ पर बारिश में देखने को मिल सकती हैं। वैसे यहाँ पर बार बार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। यानी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर दौसा, जयपुर तक के क्षेत्रों में, इधर सवाई माधोपुर और टोंक और कोटा संभाग के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं जो हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान है। कई जगहों पर भारी वर्षा भी यहाँ पर जो है जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के जो हनुमानगढ़, गंगानगर के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग हैं, चूरू के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावना है। वहीं नौहर भादरा के बीच वाले क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है कुछ गांव जैसे कि जो बड़बीराना के क्षेत्र हैं, परलिका, गोगामेड़ी, रामगढ़, मंसूरी, ललाना, जो नथीवानिया के क्षेत्र हैं, कुछ गेहूं के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं जो है हल्की बारिश का दौर छितराई वर्षा के रूप में बना रहेगा। बादलों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, घने बादल छाए रहेंगे। तो वहीं 72 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है ये सभी बताए गए गाँवों में जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हैं, बड़बीराना, परलिका, गोगामेड़ी, रामगढ़, मंसूरी, ललाना, नथवानिया, इसके अलावा देखिए तो गेहूँ के क्षेत्रों में यहाँ पर 72 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है तेज़ बारिश होगी, जिसमें जो है 25 से लेकर 50 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान है। कुछ एक जगहों पर ये बारिश की गतिविधियाँ जो है 70 मिलीमीटर तक भी जा सकती हैं। वहीं 4 से 5 दिनों का दौर काफ़ी बढ़िया रहेगा और उम्मीद है कि लगभग 25 जुलाई आते आते यहाँ पर जो है 20 जुलाई से 25 जुलाई तक बारिश का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर कम है, तो वो जो है बढ़ते हुए लगभग जो है 60 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में भी जो है दर्ज होने की संभावनाएं हैं अगले 5 दिनों के दौरान के आंकड़ों में। तो यहाँ के किसानों के लिए भी बड़ी राहत रहेगी अब, और साथ ही पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी भारी वर्षा होगी आने वाले कई दिनों में, यानी 4-5 दिनों के दौरान। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, यानी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम हिमालयी राज्यों से लेकर उत्तरी हिमालयी राज्यों से सटे हुए राज्यों में जो है देखने को मिलेगी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी रहेगी। इधर मध्य भारत, मध्य पूर्वी भारत में जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, झारखंड तक बारिश की गतिविधियाँ जो हैं भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में है। कुल मिलाकर देखें तो कुछ गतिविधियाँ जो बीकानेर और नागौर से सटा हुआ जोधपुर का क्षेत्र है, कुछ पालिका, अरावली रेंज का क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा और जो राजसमंद से सटा हुआ है वहाँ पर कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जोधपुर से लेकर जो जालोर तक के क्षेत्र हैं, कुछ सिरोही के क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सिरोही, जालोर के दक्षिणी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जो है मध्यम तेज़ वर्षा जो है झड़ी वाली बॉर्डर पर देखने को मिल सकती हैं, जो कि सुबह के समय से लेकर अरब सागरी बादलों से, लेकिन अरब सागरी बादलों का प्रभाव जैसे जैसे हवा बढ़ेगी अगले 48 घंटों के बाद में काफ़ी बढ़ेगा, और उसी दौरान यहाँ पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जिसके निम्न दबाव बनने की संभावनाएं फिलहाल 40% हैं, जबकि 60% उम्मीदें हैं कि यहाँ पर निम्न दबाव नहीं बनेगा। लेकिन कल ये संभावनाएं घटेगी और बढ़ेगी, दोनों में से जो भी रहेगी उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वहीं जो रेवदर के क्षेत्र हैं, सिरोही, उत्तर गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ झड़ी वाली रहेगी। माउंट आबू के क्षेत्रों से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान, विशेषकर सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के समय के बीच में, तो यहाँ पर लगातार हर दिन बारिश होने की संभावना है अगले आने वाले 8 से 10 दिनों के लिए। रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र में, कुछ पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज तक के क्षेत्रों से लेकर कुछ जसवंतपुर तक के क्षेत्रों में भी हल्की छितराई, कभी तेज़ कभी मूसलाधार वर्षा। जैसे जैसे अगले 48 घंटों का समय बीतेगा, बारिश का दायरा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में जो है अगर अनुकूल स्थितियाँ जैसी उम्मीद लग रही हैं, जैसे आंकड़े हैं उसी अनुरूप में आंकड़े बढ़ते गए और जो हैं अनुकूल होते गए, तो यहाँ पर जो है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही में जो है सभी क्षेत्र में भारी वर्षा का दौर फिर से लौटने लगेगा, जो कि लगभग जो है
22 जुलाई के आसपास से लेकर जो है 28 जुलाई के बीच में रहेगा, जिसमें बाड़मेर, सीव और उंडू बिहार चौथरा के क्षेत्रों से लेकर कवास के क्षेत्र हैं, कुछ जो गडरा रोड के क्षेत्र वहाँ से लेकर चौहट्टन से लेकर बाकासर, सीडवा, धोरीमना, आलमसर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, सांचौर के क्षेत्रों से लेकर चितलवाना, सोते बागोड़ा, सायला, जीवाणा, भिनमाल के क्षेत्रों तक, कुछ जो अहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली के लगभग सभी क्षेत्र हैं, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा के क्षेत्रों से लेकर शेरगढ़, कुछ जो है फड़ौदी, पोखरण, देचू तक के क्षेत्र हैं, लोहावट से लेकर जैसलमेर, फतेहगढ़ और जो पश्चिमी जैसलमेर हैं यानी रामगढ़, तनोट के क्षेत्रों से लेकर श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र वहाँ तक, कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में जोधपुर संभाग में बारिश का दौर भारी वर्षा के रूप में होगा। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है बनने की संभावनाएं लग रही हैं, जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से जो है अगले 48 घंटों में देंगे। तो कुछ जगहों पर बाड़मेर, जालोर और पाली, सिरोही के क्षेत्रों में जो है जोधपुर से लेकर कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है, यानी भारी से अति भारी वर्षा। तो उसकी संभावनाएं फिलहाल 25% तक हम कह सकते हैं, 75% संभावनाएं नकार रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है 48 घंटों के बीच में ये गतिविधियाँ स्पष्ट होगी। जैसे ही उम्मीदें जो हैं 80% के ऊपर निकलेगी, ऐसी संभावना होगी अति भारी की, तभी जो है हम जानकारी आपको जो है देने की कोशिश करेंगे वीडियो के जरिए, जिसमें आपको जो है आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कोई विशेष होने वाला तो उसकी भी जानकारी बाड़मेर, कवास से लेकर कुछ बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जालोर, पाली के क्षेत्र हैं, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, फुलाद के क्षेत्रों से लेकर सुमेरपुर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जैसी भी बारिश होगी आपको जानकारी जो है अगले 48 घंटों के दौरान दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय के लिए गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली हैं। और अब तक की सीज़न का सबसे अच्छा दौर जो है उम्मीद करते हैं कि 22 से लेकर 28 जुलाई को आ जाए, जो कि आंकड़े अभी से कुछ संकेत दे रहे हैं। ये आंकड़े घट भी सकते हैं, तो कल हम इसको नकार भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंकड़े अगर बढ़ते हैं अगले 48 घंटों के दौरान, तो फिर अगर आंकड़े घटते भी हैं तो भी जो है बारिश का दौर भारी वर्षा के रूप में आकर ही रहता है, क्योंकि सिस्टम यहीं पर बनने वाला है, कहीं से आने वाला नहीं है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से आ रहा है या वहाँ से आ रहा है, नहीं, ये जैसलमेर पर ही डेवलप होगा। इसीलिए संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आता हुआ सिस्टम कमज़ोर भी होता है, लेकिन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो उम्मीदें अच्छी खासी रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मौसम ज़्यादातर जो है घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की मध्यम वर्षा वाला रहेगा। कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, तो कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में, बाकी जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। नागौर के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, कुछ जगहों पर पूरी मध्य भागों से लेकर खंड वर्षा की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल जो बारिश रहने वाली हैं वह राजस्थान के पूर्व, उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली हैं। तो वहीं जो आने वाले समय के लिए बारिश की गतिविधियां हैं वह फिर से जोधपुर संभाग और कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बढ़ेगी, तो कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।